नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है विपक्षी गठबंधन की बैठक को लेकर। 31 अगस्त को मीटिंग होगी, डिनर होगा। डिनर के बाद 1 तारीख को राजनीतिक चर्चा होगी, लेकिन इस चर्चा से पहले ही छन छन कर सूत्रों के हवाले से कई बड़ी अपडेट आना शुरू हो गई है, जिसमें एक बड़ा फैसला होने वाला है। फैसला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर विपक्ष अब डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। इसके अलावा क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं, उसके बाद सर से चर्चा करेंगे कि आखिर विपक्ष इस नई रणनीति पर काम क्यों करना चाहता है। दरअसल ये जो बैठक होने वाली है, तीसरी बैठक है, जिसमें कई अहम फैसले हो सकते हैं और बताया जा रहा है कि इस बीच अहम मुद्दों पर सहमति बन सकती है, जिसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि गठबंधन का लोगो क्या होगा, झंडा क्या होगा, और इसके अलावा भी कई अहम विषय हैं। लेकिन इन तमाम विषयों के बीच जो बड़ी बात सामने आ रही वो ये है कि गठबंधन की पार्टियां सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर व्यक्तिगत हमले नहीं करेंगे। सरकार की नीतियों पर उन्हें घेरा जाएगा। जानकारी है कि रैली हो या फिर कोई दूसरा मौका, इंडिया के गठबंधन का कोई भी नेता पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक नहीं करेगा। और झंडे की भी बात है कि झंडा भी तय होगा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि पर्सनल अटैक नहीं किया जाएगा। सर, लगातार जिस तरह की राजनीति होती आई है उसमें तमाम तरीके के पर्सनल अटैक जो है देखे गए हैं। चेहरे बदलते रहे हैं। कभी सोनिया गांधी ने कहा कि मौत का सौदागर, कभी एक जमाने में अय्यर ने नीच कह दिया, तब समय समय पर इस तरह के बयान। लेकिन इस बार 2024 से पहले जो महागठबंधन बना है, इन्होंने तय किया है, जो खबरें आ रही है, जो अभी तक की रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक, कि पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक नहीं होगा। इसको किस तरीके से देखते हैं? बहुत ही बढ़िया रणनीति होगी अगर इसका ये पालन कर पाए, लेकिन मजबूर हैं क्योंकि राहुल मानेंगे नहीं। जब भी उनको बयान देना होगा, बिना प्रधानमंत्री का जिक्र किए वो अपनी बात कह नहीं पाते। तो ये एक बहुत बड़ी रणनीति हो सकती है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस रणनीति पर वो कायम नहीं रह पाएंगे, क्योंकि समय समय पर सरकार के स्तर पर सरकार को घेरना, नीतियों के स्तर पर, माफ़ करिएगा, वो तभी हो सकता है जब आप सरकार के नीतियों के संदर्भ में, उसके प्राप्तियों के संबंध में कितना सरकार आगे बढ़ चुकी है उसका अध्ययन करेंगे। विदाउट होमवर्क अगर वो कोई बयान देते हैं मनमाना, तो उस पर पर्सनल अटैक ही आता है। और पर्सनल अटैक एक आम रास्ता होता है, आसान रास्ता होता है। वो रास्ते नहीं अख्तियार करें। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कि अब गठबंधन के सभी घटक दलों ने यह मान लिया है कि विकास की जो रणनीति है और विकास के मुद्दे पर जिस तरह से प्रधानमंत्री जनता से संवाद कर रहे हैं और जनता उनसे पूरी तरह से अपने को कनेक्ट कर रही है, उससे साफ है कि अगर व्यक्तिगत आक्षेप और आरोप लगाया जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। रणनीति बेहतर है, लेकिन इस रणनीति पर वो कायम नहीं रह पाएंगे। खबर जो आपने अभी दी कि लोगो और झंडे का मामला जो तय होगा, वीके न्यूज़ इसके बारे में बहुत पहले ही बता चुका है, और वो ये है कि इसमें नीतीश कुमार की जो वास्तविक महत्वाकांक्षा है वो पूरी नहीं होने जा रही है, क्योंकि राहुल की महत्वाकांक्षा बहुत प्रभावी हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल उसको बराबर चेक और बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं या उनसे करवाने की कोशिश की जा रही। लेकिन नीतीश कुमार की एक कवायद है, हो सकता है, इसके 90% उम्मीद है, और इसकी जानकारी हमने पहले दे दी है कि नीतीश कुमार आधिकारिक तौर पर संयोजक की भूमिका में ला दिए जाए। ये मुंबई बैठक की बड़ी उपलब्धि हो सकती है जो वीके न्यूज़ दे रहा है। संयोजक को लेकर लगातार विवाद है, लेकिन सर वापस आपसे एक सवाल ये समझना चाहेंगे कि पीएम मोदी पर पर्सनल अटैक न करने की रणनीति बनाने के पीछे की वजह क्या देखते हैं? क्या पीएम मोदी जो है वो जब उन पर पर्सनल अटैक होता है उसका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से, काउंटर अटैक अच्छी तरीके से कर देते हैं, ये एक रीजन है? या फिर विपक्ष की तमाम पार्टियों ने मान लिया है कि जिस पिच पर बैटिंग करनी नहीं आती है उस पिच पर मैच खेलने उतरना ही नहीं है? दोनों का मिला जुला स्वरूप है। पहली बात तो बैटिंग करने वाले में एक का नाम मैंने ले ही लिया, और उन्हीं से जुड़े कोई हो सकता है कि प्रियंका वाड्रा भी बहुत सक्रिय हो जाएं। बिना पीएम का जिक्र किए उनका कोई भी आरोप जो विपक्ष के नेता के तौर पर लगाया जा सकता है वो लगा ही नहीं सकते। और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ शेखर कि प्रधानमंत्री विकास के मुद्दे को अब अपना जो कुछ भी 9 साल में, ये नहीं कि पिछले 5 साल में, 9 साल में इस सरकार ने किया और जो देश को मिला वो सब रिपोर्ट कार्ड किसी भी मंच से वो दे रहे हैं। यहाँ तक कि विदेश में भी जब जा रहे हैं भारतीयों से मिल रहे हैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं, और जनता उनके रिपोर्ट कार्ड से पूरी तरह से संतुष्ट या कनेक्ट होती हुई दिख रही है। यही बात मैंने पहले भी बताया। इस बात को विपक्षी दलों ने समझ लिया है। अब उनके कुछ नेता तो समझते हैं, मसलन शरद पवार है, मसलन ममता बनर्जी हैं, वो आरोप तो करते हैं, वो पीएम को पसंद करते हो ना करते हो व्यक्तिगत रूप से अलग बात है, लेकिन राजनीतिक तौर पर उन पर अटैक कैसे किया जाना है ये जानते हैं। लेकिन मजबूरी यही है कि इस गठबंधन में जो पीएम के लिए सबसे बड़े उम्मीदवार के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, उस पार्टी के मुखिया के तौर पर माने जाए, मैं नहीं मानता कि खड़गे
सब कुछ हैं वो आधिकारिक तौर पर पार्टी अध्यक्ष। तो व्यक्तिगत टिप्पणी अगर न की जाए तो सचमुच में सरकार को घेर सकते हैं कुछ नीतियों पर, लेकिन ये मानेंगे नहीं। तो दोनों बातों, जो आपने सवाल किया, दोनों बातों का मिक्सचर है और ऐसे में इसमें आम सहमति बनाई जाएगी कि आप सिर्फ नीतियों पर अटैक करें, मोदी सरकार की नीतियों या भाजपा शासित सरकारों पर अटैक करें, न कि मोदी पर कोई पर्सनल टिप्पणी करें। तो कुल मिलाकर यही कि मोदी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं करनी है, इस तरह की रणनीति जो है वो बनने वाली है। लेकिन अच्छी अच्छी बातें पता सबको होती हैं, लेकिन उस पर अमल कैसे करना है वो एक बड़ी चुनौती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सरकार में अभी जो बीजेपी है उसमें एक मुख्य चेहरा है, उनके ऊपर हमला किए बगैर आगे किस तरीके से चुनाव बढ़ना है, इस चैलेंज को विपक्ष किस तरीके से इसको ले पाता है, ये देखना होगा। फिलहाल कुल मिलाकर 2024 की लड़ाई जो है वो बेहद दिलचस्प होने वाली है। आपकी इस पर क्या राय है? आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।